अगर मैं अभी इसी वक्त तुम्हें शूट कर दूं ना, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कहां दफन हो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। हालत खराब है उनकी तुम्हारे बगैर। She's a mess। प्लीज मुझे जाने तो, मेरी माँ मर जाएगी, मेरी माँ मर जाएगी। मुझे बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है, तुम अपनी माँ से अब कभी मिल नहीं पाओगी मानू। नहीं। आई एम सॉरी। आई होप कि तुम ये समझ पा रही हो कि ये सब कुछ मैं वाकई में नहीं करना चाहती थी। तुमने मुझे मजबूर कर दिया ना मानूर, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी। इतनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि ज़ैन और मेरे बीच में मत आओ मत आओ मत आओ। ज़ैन मेरी जिंदगी है और तुम मेरी जिंदगी को मुझसे छीन रही हो। अगर तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली तो मैं कैसे जीऊंगी? ये सब कुछ मैं अपने आप को और ज़ैन को तुमसे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हूँ। समझ रही हो ना तुम? समझ रही हो ना तुम? रिलैक्स, नहीं मार रही हूं तुम्हें, नहीं मार रही। मैंने तुम्हारे लिए बहुत मुखलिस फैसला किया। कल के बाद तुम उन लोगों में होगी जहां तुम्हें होना चाहिए, वो जगह जो तुम वाकई में डिजर्व करती हो। एंड फाइनली कल के बाद तुम्हारा और मेरा आमना सामना कभी नहीं होगा, तो मैं तुम्हें आज एक फाइनल गुड बाय कहने आई हूँ। गुड बाय मानूर। तुम ज़ैन और मेरी जिंदगी से बहुत दूर चली जाओगी, और गलती से भी ना इधर का रुख मत करना, समझी? हम लड़की के हर करीबी रिश्तेदार, उसके दोस्तों से, सबसे हमने इन्वेस्टिगेशन की है। उसकी यूनिवर्सिटी गए हैं, उसकी बुटीक पे गए हैं, लेकिन हमें किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं मिली। समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़की को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। अब आप ही बताएं, कैसे तलाश करें हम उसे? क्या मतलब कैसे ढूंढे? ये आप कह रहे हैं?
देखें, आप मुझे जो बात है ना खुलकर बता दें, और आपको बताना चाहिए कि हम उसे कैसे ढूंढें। आप मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए जैन साहब, मैं किसी किस्म की मायूसी की बात नहीं करना चाहता, बट ये कहना चाह रहा हूं कि सच में ये केस जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एसएचओ साहब, हर केस कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, इसीलिए हम पुलिस स्टेशन आते हैं। रिलैक्स जैन साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मानूर को ढूंढने की, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगवा दो ही वजूहात की बिना पर किया जाता है। पहला एंगल है तावान, इसलिए अगर अगवा तावान के लिए किया जाता है तो पहले दिन ही किडनैपर्स का फोन आ जाता। 3 दिन गुजर गए, अगवाकारों की किसी किस्म की कोई कॉल नहीं आई और ना ही रकम का मुतालबा किया। अब बचता है दूसरा एंगल। दूसरा एंगल दुश्मनी भी हो सकती है, क्योंकि अगर तावान के लिए अगवा किया जाता है तो 2-3 दिन में फोन आ जाना चाहिए। दुश्मनी में कत्ल के लिए अगवा किया जाता है। बदकिस्मती से मुझे भी महानूर के मामले में यही लग रहा है कि वो शायद किसी जाती दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। दुश्मनी? महानूर की इतनी गहरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तानिया ने दानिश वाले मामले के बारे में बताया तो हमने पूरी तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन की, उसकी हिस्ट्री निकाली, बट पता चला कि दूर दूर से दानिश का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसकी मां यानी कि महानूर की मां ने अपने भाई पर शक का इजहार किया, तो हम उसके बताए हुए पते पर वहां गए तो लोगों ने बताया कि वो यहां से घर छोड़ के चले गए, और ये भी बताया कि हमें उनके बारे में किसी किस्म का कुछ पता नहीं है। बहरहाल आपको यहां बुलाने का मकसद यही था कि आप अपने जहन पर जोर दें। कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो आपको मालूम है। क्या सिचुएशन है? बेहोश पड़ी है सर, दुनिया की कोई खबर नहीं है उसे। वैसे एक बात बोलूं सर, माइंड ना करे तो। इन 2 दिनों में हम लोगों ने एक बात नोट की है। लड़की प्यारी तो है, बेहोशी की हालत में भी बड़ी हसीन लग रही है। शट अप। तुम तीनों को जिस काम के पैसे दिए ना, चुपचाप वही काम करो। बस जरा भी हद पार करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम तीनों के लिए। इज दैट क्लियर? लगता है सर माइंड कर गया, माफी चाहता हूँ मैं। बस मैंने जो कहना था कह दिया। आई होप तुम तीनों समझ गए हो। खैर, आई एम लिविंग नाउ। अगर महविश यहाँ पे आए तो मुझे इन्फॉर्म कर दें। कल रात को ही तो यहाँ महविश कल रात को यहाँ आई थी। क्या फर्क पड़ता है सर, वो लड़की तो हर वक्त बेहोशी की दवा के असर में रहती है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसे कुछ याद नहीं रहता।
ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये सब क्यों किया तूने? क्यों किया? क्यों किया? क्यों तेरी हिम्मत? क्यों किया? क्यों किया? उसने मैंने कहा था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों किया तूने? क्यों किया? चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ।